दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल के बारे में। दोस्तों टॉप 30 दमदार क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। तो आप सभी क्वेश्चन को देखिए, टॉप 30 क्वेश्चन को। हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए कि आपका टाइम ज़्यादा लगे, हम कम समय में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां है, ठीक है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 448 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो दोस्तों वर्तमान भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या दोस्तों 395 है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 395। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 1। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, राज्यों का संघ। और पीछे भी आपको बताया अनुच्छेद 1 में राज्यों के संघ के बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के 11 में नागरिक संबंधी प्रावधान है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 के 11। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिक को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो दोस्तों इन चारों में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के द्वारा, ठीक है। 35 तक के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करती है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में
प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण की व्यवस्था है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 29। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 36 के 51 में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 36 के 51। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दोस्तों अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ठीक है, 39 में वर्णित है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 39। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 51 के ए को जोड़ा गया। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की चर्चा कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के ए। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो दोस्तों भारत के संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 63। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो दोस्तों संविधान का अनुच्छेद दोस्तों 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों महान्याय की नियुक्ति से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 76 है।
इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 76। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संबंधी संविधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 112 के 29। तो इसमें भी दोस्तों भारत के संचित कोष से संबंधित है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 146 का 3। और दोस्तों इसका सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 148 का 6। तो इसका अगला ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं, उपर्युक्त सभी, ठीक है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के महान्यायाधीश पर, दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सॉरी दोस्तों यहाँ पे न्यायाधीश होगा, पीछे भी महान्यायाधीश बोल दिए हैं, तो ये देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे है न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 124 पे है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद, दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन अनुच्छेद 143 है, ये थोड़ा हो गया मिस प्रिंट, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकती है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 143, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर हमारा वीडियो दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।